Welcome back. I am Sunil Dubiti, your English master, and today we are going to discuss our topic idioms and phrases part 17. दोस्तों आज हम idioms and phrases का 17 पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं and today's important idioms are these और ये है आज के कुछ महत्वपूर्ण idioms। और आपको पता है कि idioms का मतलब होता है those words whose meaning is different from their literary meaning। वो words, वो questions जिनका मीनिंग उनके लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है, इसलिए इनको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनको लर्न कराने के लिए हमने आपको एक टेक्निक दी है और बच्चों इस टेक्निक का नाम होता है माइंड मैपिंग। तो दोस्तों माइंड मैपिंग की सहायता से हम आपको बहुत आसानी से ये सारे इडियम्स याद करा देंगे और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दोबारा इन इडियम्स के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यू विल नेवर फॉरगेट दीज इडियम्स। अब देखिए माइंड मैपिंग क्या करती है। तो माइंड मैपिंग ये करती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसका मतलब होता है बच्चों इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ मीनिंग। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है और इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या है, और उससे संबंधित एक कहानी बनाएंगे और उस कहानी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देंगे, लिंक कर देंगे। जैसे पहला वर्ड आपका है स्पार्टन लाइफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, स्पार्टन लाइफ, और इसका मीनिंग क्या रहेगा, एसेटिक या कह सकते हैं सिंपल लाइफ, सरल जीवन। तो एक कहानी बना ली कि स्पार्टा एक लोग थे जो बहुत ही सरल जीवन जीते थे, बहुत सिंपल जीवन जीते थे। तो हो जाएगा यानी स्पार्टा का जीवन मतलब एक सिंपल या सरल जीवन होता है। अगला क्वेश्चन सेफ फेस। अब देखिए सेफ फेस का मतलब है टू अवॉइड डिसग्रेस। अब देखिए सेफ फेस को पहले समझिएगा, मतलब अपने फेस को सेव करना, अपने फेस को बचाना। और टू अवॉइड डिसग्रेस मतलब होता है बच्चों, ग्रेस में सम्मान होता है, डिस लगा दिएगा, यानी कि अपनी बेइज्जती को टालना सेफ फेस कहलाता है। जैसे देखा होगा जब भी कुछ आपसे गड़बड़ हो जाता है तो आप अपना मुंह छुपाए घूमते हैं कि लोग आपको टोक ना दें, तो वो होता है सेफ फेस, मतलब अवॉइड डिसग्रेस, बेइज्जती या इंसल्ट को अवॉइड करना। तो अगला क्वेश्चन सेट पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेट पीपल बाय ईयर्स, और इसका आंसर क्या निकल रहा है, इनसाइड पीपल, मतलब लोगों को उकसाना, भड़काना। अभी किसको लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो। सेट पीपल बाय ईयर्स यानी लोगों को कानों के द्वारा सेट करना। अभी की कहानी कैसा नहीं, सपोज मान लीजिए आपके दोस्त हैं 3 और आप गए, आपने इस दोस्त के बारे में इससे कुछ कह दिया, इससे कुछ और कह दिया, यानी कि लोगों को कानों में कुछ भर दिया, कान भर दिए। तो ये होता है कान भरना, या सेट पीपल बाय ईयर्स मतलब होता है इनसाइड पीपल, लोगों को भड़का देना। अब जैसे आप हो, किसी से जाकर कह दो यार पप्पू आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है, और बेचारे पप्पू ने कुछ न कहा हो, तो आपने क्या किया, उसको सेट बाय ईयर यानी ईयर से भर दिया, मतलब आपको भड़का दिया, इनसाइड कर दिया उसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेट थेम्स ऑन फायर। दोस्तों थेम्स एक नदी है लंदन में, जैसे हमारे हिंदुस्तान की पवित्र नदी गंगा है, ऐसे लंदन की थेम्स पवित्र नदी थेम्स है। तो कह रहा है सेट थेम्स ऑन फायर, यानी कि थेम्स में आग लगा देना। और आंसर क्या निकला है, टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल या असंभव करना। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है। तो बच्चों देखिए थेम्स में, नदी में आग लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई कहे कि यार उस इंसान ने नदी में आग लगा दी, थेम्स में आग लगा दी, मतलब क्या कर दिया, टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कोई असंभव काम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है स्वेट ऑफ द ब्रो। बच्चों स्वेट मीन्स होता है, सबसे पहले क्या करिएगा, इनको लर्न करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका स्वेट ऑफ द ब्रो का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। तो स्वेट मीन्स होता है पसीना, ब्रो मीन्स होता है चेहरे का पसीना, और आंसर क्या निकला है इसका, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, आपको पता है जब भी हम कोई बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे देखो किसान जब खेतों में काम करता है, मजदूर जब काम करता है, तो उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। तो चेहरे का पसीना जो होता है किस बात का प्रतीक होता है, हार्ड लेबर यानी कठोर परिश्रम। अगला क्वेश्चन
शॉप लिफ्टर। अब देखिए शॉप से कोई चीज लिफ्ट करने वाला, उठाने वाला। और आंसर क्या लिखा इसका होगा, वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप, जो दुकान से कोई चीजें चुराते हैं वो शॉप लिफ्टर कहलाते हैं। बच्चों होता क्या है, देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं जो शॉप लिफ्टर्स होते हैं, जैसे मानिए कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट है और जहां पर देखते हैं कि कई लोग खड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, सामान को पूछते ये कितने का है, वो कितने का है, और जैसे देखते हैं कि उनका जो दुकानदार है किसी और तरफ देखने लगता है तो वो सामान उठा के चले आते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं शॉप लिफ्टर कहलाते हैं, या वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप, जो शॉप से चोरी करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पिक एंड स्पैन। बच्चों स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है इन ऑर्डर या क्लीन, मतलब साफ सुथरा। ये फॉरेन वर्ड है। तो अगर कोई चीज आपने स्पिक एंड स्पैन मतलब प्रॉपर जगह पर रखी है तो आप ऑर्डर में रखी हो, क्रम में रखी हो, या क्लीन है, साफ सुथरा है। बच्चों नेक्स्ट आपका है शॉट इन द आर्म। देखिए शॉट मीन्स होता है एक किसी को शॉट लगाना, मतलब थपकी देना, और आर्म मीन्स होता है बांह, जैसे कि किसी की बांह में ऐसे कर देना। तो देखिए होता कि आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है तो कई बार कैप्टन क्या करता है कि अपने प्लेयर्स को ऐसे बांह में शॉट करता है, वाह कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यानी वो क्या करता है, इनकरेज करता है, किसी को इनकरेज करना, उत्साहित करना। तो बच्चों ये जो हमारा है शॉट इन द आर्म एक बॉडी लैंग्वेज है, और कई इडियम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से बनाए जाते हैं कि अगर हम किसी की आर्म में शॉट लगाते हैं तो कब कर, जैसे देखिए जब कोई फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो हम गले लगा देते हैं या उसके वाम में ऐसे शॉट करते हैं, तो वो होता है इनकरेज करना, उत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है स्मॉल फ्राई। अब देखिए स्मॉल मीन्स छोटा, हमें क्या करना है सबसे पहले इसका अर्थ निकालना होता है, और फ्राई मीन्स होता है बच्चों एक फिश, मतलब छोटी सी फिश, छोटी मछली। अब जैसे समंदर में जहां पर वेल्स रहती हैं वहां पर अगर कोई छोटी मछली है 1-2 इंच की, तो उसकी औकात समुद्र में कैसी है, यानी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। बच्चों एक सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इन लगा दिया गया, नॉट सिग्निफिकेंट यानी कि कम महत्वपूर्ण इंसान। तो जैसे समुद्र में छोटी मछली व्हेल के सामने इनसिग्निफिकेंट होती है, वैसे अगर कोई छोटा इंसान है, गरीब इंसान है, तो हमारे समाज में क्या कहलाता है, स्मॉल फ्राई कहलाता है, इनसिग्निफिकेंट पर्सन कहलाता है। अगला क्वेश्चन सीमी साइड ऑफ लाइफ। बच्चों सीमी का मतलब होता है इमोरल, यानी हमारे जीवन का इमोरल साइड, मतलब अनैतिक जीवन, तो कहलाता है इमोरल साइड। हर इंसान के जीवन में 2 तरह के साइड होते हैं, एक मोरल और इमोरल। तो कुछ अनैतिक होता है वो हमारा सीमी साइड ऑफ लाइफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन स्पिल द बीन्स, और आंसर क्या निकला इसका, टू गिव इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना देना। हमें क्या करना है बच्चों, माइंड मैपिंग करनी है। तो कैसे करनी है, सबसे पहले इसका मतलब निकालेंगे। तो बीन्स मीन्स होता है मटर, जैसे जो हरी मटर होती है, और स्पिल होता है छीलना। तो देखा होगा जब हम हरी मटर को छीलते हैं तो उसके अंदर से दाने निकल आते हैं, यानी कि एक किसी मटर को छील देना, यानी किसी रहस्य को बता देना, कि कोई बात किसी को बता देना, ये हो जाता है गिव इन्फॉर्मेशन। जैसे मटर छीलने पर दाने बाहर निकल आते हैं, ऐसे कोई बात किसी को बता देना मतलब होता है गिव इन्फॉर्मेशन, या स्पिल द बीन्स कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड टर्न द टेबल, और टर्न द टेबल मतलब होता है यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है, टेबल को घुमा देना, टेबल को घुमा देना। और आंसर क्या निकला इसका, रिवर्स द कंडीशन, यानी कंडीशन को रिवर्स कर देना। बच्चों रिवर्स होता है उल्टा कर देना, जैसे देखो कार में रिवर्स गियर होता है, यानी कंडीशन को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। इसको देखिए कैसे लर्न करोगे कि टर्न द टेबल को रिवर्स कंडीशन कैसे करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिएगा ये टेबल है, ये टेबल है, और टेबल के इस तरफ आप बैठे हो, और इस तरफ आपका कोई मित्र बैठा हुआ है, और जहां पर मित्र बैठा हुआ है वहां पर काफी इंपॉर्टेंट कागज रखे हैं, और वो इन कागज को देख करके आपका इंटरव्यू ले रहा है। लेकिन अगर कोई दिन ऐसा आ जाता है कि जगह बदल जाती है, यानी टेबल बदल जाती है, कि आपका मित्र यहाँ जाता है और आप यहाँ चले जाते हैं, यानी क्या होगा, कंडीशन को बदल दिया, यानी टर्न द टेबल हो जाता है रिवर्स द कंडीशन, कंडीशन को उल्टा करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है टर्न अप नोज। बच्चों टर्न अप नोज का इडियम्स हो रहा है, मीनिंग है टू लुक विद कंटेम्प्ट। बच्चों कंटेम्प्ट का मतलब होता है हेट्रेड,
यानी किसी की तरफ घृणा से देखना। लर्न कैसे करोगे? टर्न अप नोज मतलब होता है अपनी नाक को घुमा लेना। देखो इसको लर्न करिएगा, जब भी हम किसी गंदे रास्ते पर जाते हैं और रास्ते में अगर हमें कहीं पर साइड में कचरा दिखता है तो उस कचरे से हम अपनी नाक को घुमा लेते हैं। तो नाक घुमा लेना मतलब होता है उस कचरे को क्या करते हैं, कंटेंट के साथ या हेट्रेड के साथ या घृणा के साथ देखते हैं। ऐसे कोई इंसान अगर है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम भयभीत रहते हैं, हम उससे अपनी नाक घुमा लेते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट करना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, टर्न कोट, इसका मतलब है वन हु चेंजेस पार्टी, यानी कि दल बदलू कहलाता है जो अपनी पार्टी बदलता है। इसको लर्न कैसे करेंगे कि टर्न कोट वह इंसान है जो पार्टी को बिल्कुल उसी तरह से बदलता रहता है जिस तरह से कोई इंसान अपने कोट को बदलता रहता है कि आज ब्लैक है, कल ब्लू है, परसों ग्रीन है। जिस तरह का अपना इंसान कोट बदलता रहता है, तो टर्न कोट में वही होता है जो इंसान जैसे अपनी पार्टी बदलता रहता है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि बिहार में रामविलास पासवान इज ए बिग टर्न कोट, बहुत बड़े टर्न कोट हैं कि वो अपने मौके के हिसाब से अपनी पार्टी को चेंज करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी कि वो हमेशा पावर में रहते हैं, हमेशा सरकार में रहते हैं, तो वो टर्न कोट कहलाते हैं। अगला वर्ड, टर्न द कॉर्नर। बच्चों, टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, एक खतरनाक स्टेज से आगे निकल जाना। देखिए इसको लर्न कैसे करोगे? सपोज मैंने ये देखा होगा, जब कोई रोड में कॉर्नर आता है, मोड़ आता है, तो वहां पर जब आप कार को ड्राइव करते हो तो आपको दिख नहीं रहा होता कि आगे से ट्रक आ रहा नहीं आ रहा, और वहां खतरनाक होता है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस कॉर्नर से आगे बढ़ जाते हैं, फिर से आपको स्ट्रेट रोड मिल जाता है, तो आपने क्या कर दिया, पास क्रिटिकल स्टेज, यानी जो खतरनाक स्थिति थी उसको पास कर दिया, उससे आगे बढ़ जाना। तो ये थे बच्चों आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं और माइंड मैपिंग के साथ कैसे लर्न करेंगे। तो स्पार्टन लाइफ मतलब होता है सिंपल जीवन। कैसे लर्न करोगे? स्पार्टन लोग हमेशा सरल जीवन जीते थे। सेफ फेस ने अपना चेहरा छुपाते घूमना, यानी कि अपनी बेइज्जती से बचते रहना। सेट पीपल बाय, यानी लोगों के कान में कुछ कह करके उनको भड़का देना, तो इनसाइड पीपल। सेट थेम्स ऑन फायर, थेम्स नदी में आग लगा देना मतलब हो जाता है टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कोई असंभव काम करना। स्वेट ऑफ द ब्रो, चेहरे का पसीना कब आता है? जब बहुत मेहनत करते हैं। आंसर है हार्ड लेबर। शॉप लिफ्टर, यानी कि दुकान से चीजों को चुपचाप उठाने वाला, यानी कि वन हु स्टेल्स फ्रॉम द शॉप। स्पिक एंड स्पैन फॉरेन वर्ड है, मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, इन ऑर्डर। शॉट इन द आर्म, यानी कि ऐसे थपथपाना, मतलब बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। क्या है? इनकरेज करना, उत्साहित करना। स्मॉल फ्राई मतलब छोटी सी मछली समुद्र में कैसी होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है, यानी ऐसे समाज का कोई छोटा इंसान इनसिग्निफिकेंट पर्सन। सीमी साइड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का, सीमी में इमोरल, इमोरल पक्ष, अनैतिक जीवन, इमोरल साइड। स्पिल द बीन्स, यानी मटर को छीलना, उसमें से मतलब क्या होता है? दाने निकल आते हैं, मतलब किसी रहस्य को बता देना या सूचना बता देना, गिव इन्फॉर्मेशन। टर्न द टेबल, टेबल को घुमा देना, यानी कि उस साइड को अपने साइड कर लेना, यानी कि स्थिति को बदल देना, रिवर्स द कंडीशन। टर्न अप नोज, हम अपने नोज को कब टर्न करते हैं? जब हम उसी इंसान से या किसी चीज से घृणा करते हैं, मतलब हो जाता है टू लुक विद कंटेम्प्ट। टर्न कोट, यानी कि जो इंसान कोट को वैसे बदलता है, जो इंसान पार्टी को उसी तरह से बदलता है जैसे कोट बदलता रहता है, कभी ब्लैक कभी व्हाइट कभी कैसा है, तो वो टर्न कोट कहलाता है, दल बदलू कहलाता है। और टर्न द कॉर्नर, यानी किसी खतरनाक मोड़ से आप कार को बाहर निकाल लेते हैं, यानी आप खतरनाक स्थिति से बच जाते हो। टू पास क्रिटिकल स्टेज, यानी क्रिटिकल स्टेज से आगे निकल जाना। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपको लर्न हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।